हाय फ्रेंड्स। पांचवा दिन सेलॉफ का टुडे। आई नो आप में से कई लोगों को इंक्लूडिंग मी वी वुड हैव स्ट्रगल्ड। पोर्टफोलियो की तो ब्लड बाथ हो रखी है बट हमने भी आज हमारे कई सारे पुट राइट के पोजीशन से जिसको रोल ओवर किया है। कॉल के राइट्स तो सारे टिके हो गए तो मोटा मोटी ठीक ठाक। ऑब्वियसली आप में से कई लोग जिसने 2-3 दिन पहले पुट ले रखा होगा उनकी तो बल्ले बल्ले है बट आई रियली डाउट गिवन द नेचर ऑफ रिटेलर्स होगा भी तो वो आपने बेच दिया होगा कल या परसों, सो होल्ड तो रखा नहीं होगा। पर अगर गलती से रख दिया होगा तो ऑब्वियसली काफी पैसा उसमें बना होगा फॉर श्योर। चलिए देखिए, हम चार्ट्स में अभी हम बताएंगे कि मंडे के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट व्हाट आई थॉट कि यू नो आपसे मैं कुछ डिस्कस करता हूँ। 4-5 पॉइंट्स हैं जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एज अ रिटेलर। आई होप आप उसको अप्रिशिएट करेंगे और आपके कोई थॉट्स होगा तो फॉर श्योर कमेंट कीजिएगा इन द वीडियो। सबसे पहले इंडिया का देखते हैं। देखिए, एफ आई कॉन्स्टेंटली सेल कर रहे हैं, ये तो सबको पता ही है। क्यों कर रहे हैं सेल? उनको कुछ ऐसा सेंस है जो हमें नहीं पता है, और इज इट जस्ट दैट दे आर नॉट मेकिंग मनी? अभी नहीं बना रहे पैसा कि दे कैन फोर्सी इन फ्यूचर भी बना नहीं सकते? देखिए, एफ आई फंड डिस्ट्रीब्यूशन तभी करते हैं जब उनको सेंस होता है कि एक दो दिन की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं है। दे कैन सी दैट इन द कमिंग डेज दे कांट मेक मनी। बट ऐसा क्या है? इसके दो रीजन है दोस्तों। एक तो ऑब्वियसली द एफएक्स रेट इज गोइंग राइट, रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है। सो उनके लिए टू इन्वेस्ट मनी, गेट ए रिटर्न एंड देन कन्वर्ट इट बैक टू डॉलर, तो वो एफएक्स का जो चेंज होगा दैट दे हैव टू एडजस्ट। सिंपल मैथमेटिक्स राइट, ये कोई बड़ी बात नहीं। बट इससे भी जो इम्पोर्टेंट थिंग है, दे आर फाइंडिंग सम चीपर मार्केट where they want to put the investment back into that market which is not India. हो सकता है, ऐसा हो सकता है, and they are seeing some risk. अब स्पेसिफिकली क्या रिस्क है ये तो वक्त ही बताएगा। बट चलिए अभी हम इंडिया से ना शिफ्ट करके थोड़ा सा यूएस में जाते हैं। देखिए, मेरा काम ऐसा है ना, इट कट्स अक्रॉस द यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट एंड इंडिया मार्केट। और मेरी जो नेटवर्क है, प्रोफेशनल नेटवर्क, एक होलिस्टिक सेंस बन जाता है, एक पिक्टोरियल व्यू बन जाता है। एंड आई थॉट कि लेट मी शेयर दैट विद यू, होपफुली यू विल मेक। ये कोई ये नहीं है यहाँ वार हो गया, वो ऐसा नहीं है। देखिए, आपको जो दिखाया जाता है ना वो एक्चुअली होता नहीं है। बहुत कुछ चीजें चलती हैं जो रिटेलर को क्लू भी नहीं लगता। आपको बोला जाता है ए, पीछे हो रहा है बी, वो बी आ जाएगा बट जब आएगा तब तक इट इज गेम ओवर। चलिए सबसे पहले हम आपको एक फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो भी मैं बोलने वाला हूँ ये मेरी अपनी ओपिनियन है राइट। आप अपना रिसर्च कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, बट आपको अच्छा लगे तो आ, मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। काफी मेहनत लगता है बनाने में वीडियो। चलिए, तो पहला है कि लेटली यूएस में जो फेड है ना, फेड इज इंजेक्टिंग मनी इनटू फाइनेंशियल मार्केट्स। देखिए, यूएस में ना जो फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंक्स हो गया, वहाँ पे एनबीएफसी नहीं बोलते हैं बट बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग एंटिटीज, hedge funds, basically the whole market itself. That's the backbone of that country. रन करता है कंपनी को। और इस इंडस्ट्री में ना फेड का बहुत क्लोज ईगल्स आई होता है, हाउ दे आर डूइंग। इट हैज इंपेरेटिव हाउ द मार्केट इंडस्ट्री विल परफॉर्म, हाउ द कंट्री विल डू। लेटली फेड इज इंजेक्टिंग लॉट एंड लॉट ऑफ मनी। ये कोई नई बात नहीं है, फेड कंटिन्यूअसली डज दैट, सो इट्स नॉट अ अलार्मिंग थिंग। व्हाट इज अलार्मिंग इज
the quantum of money lately they have been putting in industry. Now, ऐसा क्यों? ऐसा तभी होता है when Fed realizes the banks and the entities they are running out of cash. So इंडिया में जैसे होता है ना cash reserve ratio CRR जो होता है, right? That means the bank has to hold certain cash to meet their operational expenses, or not expenses, operational needs, right? US में क्या है ना, the banks do hold cash, but based on how they are investing, so कुछ पैसा इन्वेस्टिंग लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, some liability products में है, कुछ asset products में है, और liability products means obviously आपका savings account majorly into the asset product जैसे mortgage हो गया, other loans हो गए. Now, if Fed realize that you are shrinking on that money, they will inject money into the bank so that you have liquidity to operate. We have to keep a very close eye कि चल क्या रहा है. ऐसा तो नहीं है कि Fed is seeing something which we can't see. और अगर ऐसा हुआ और ऐसा कोई न्यूज़ आ गया down the line, it will have a deadly impact on the economy. That's one thing. The second pointer is lately आपने सुना भी होगा और नहीं सुना होगा तो US has started printing dollars. अब आप बोलोगे भैया ये कंट्री मेरी, करेंसी मेरा, मैं प्रिंट करूँ चाहे ना करूँ मेरी डिसीजन, आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता सर. देखो, money printing every country does, but the quantum speed in which US is doing right now is alarming and it is a point to consider. आज के तारीख में US has roughly about $30 trillion of debt. आप चेक कर लेना गूगल में. I think उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा. I think so. $30 trillion. उसका जो इंटरेस्ट है ना US pays is more than many countries GDP. तो ऐसा तो सस्टेन नहीं कर सकते. ये ऐसा एक लेवल पे चला गया ना कि इट इज अनसस्टेनेबल बॉस. तो इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे? आप तो वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो ना. दैट इज अनदर पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू राइट. आपको लग रहा है अभी देखिए यूएस गवर्नमेंट है ना, अभी वो बोल रही है कि अरे सब टैरिफ लगाओ, जॉब्स यहाँ लाओ, फैक्ट्रीज यहाँ बैठाओ. आपको लगता है कि ही इज आउट ऑफ द ब्लू? नहीं है, ऐसा नहीं है सर. बहुत ही सोची समझी जा रहे हैं. ये इसलिए किया जाता है, आप अगर इन हाउस लाओगे, देखो हमारे भी गवर्नमेंट मोदी सरकार ऐसा क्यों करती है? मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया प्रॉब्लम क्या है? अगर आप मेक इन वियतनाम करके यहाँ से सेल करो, इट विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू योर कंट्रीज जीडीपी. आप हो सकता है बिल्कुल 30 मार्क का बिल्कुल बना रहे हो, बट अगर आप पूरा वैल्यू चेन इज सिटिंग इन सम अदर कंट्री, तो द होल वैल्यू कैप्चर इज डन बाय द कंट्री. आप तो सिर्फ मार्जिन बना रहे हो, उस पर टॉपिंग करके आप बेच रहे हो, तो आपकी कंट्री में तो वैल्यू जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. यूएस में ये प्रॉब्लम. तो जीडीपी अगर नहीं बढ़ी तो फिर वो हाउ यू फंड दैट डेट? कुछ तो करना पड़ेगा ना भैया. दैट इज द वन थिंग. ये सब मारा मारी इसलिए हो रही. द थर्ड थिंग वाज ऑन दिस. अच्छा हाँ, मनी प्रिंटिंग में क्या होता है? ऑब्वियसली इट इनवाइस इन्फ्लेशन, सो इट विल डिप्रिशिएट. बट हो क्या रहा है कि जब मनी प्रिंट करके आप इन्फ्यूज करते हो मार्केट में ना, द मार्केट बूस्ट्स अप. क्लियरली नाउ यू कैन सी कि यूएस का जो मार्केट है, आप डाउ देख लो, S&P 500 इज ऑल टाइम हाई पीक पे चल रहा है, हाईली एट अ प्रीमियम जोन. ये लिक्विडिटी के चलते हैं. गवर्नमेंट इज इंजेक्टिंग द लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम. सस्टेनेबल है क्या? आई डाउट. इट्स अ क्वेश्चन टू आस्क. आप इकोनॉमिक्स कोई भी लीडिंग थिंक टैंक इकोनॉमिक्स से पूछोगे, वो बोलेंगे नहीं ये सस्टेनेबल नहीं है. बट हमारे लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन कंसिडरेशन कि चल क्या रहा है. ये टिपिंग पॉइंट कवर हुआ कि नहीं हो सकता. तो ये है सेकेंड पॉइंट. थर्ड इज द गोल्ड एंड सिल्वर. इतनी बाइंग हो रही है गोल्ड में, क्यों भाई? चक्कर क्या है? इन लोगों ने कुछ देखा है क्या कि जो हमें देखा नहीं है? देखो कंट्रीज लाइक चाइना, जो पब्लिक न्यूज है, दे आर बाइंग गोल्ड सिल्वर, राइट?
हमारा देश इंडिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये तो न्यूज नहीं है, बट आई एम रियल डाउट कि हमारे आरबीआई नहीं कर रही होगी फॉर श्योर। क्यों कर रहे हैं भाई? तो सेफ हेवन के लिए पीपल सी सम रिस्क इन फिएट करेंसी, तभी करते हैं सॉरी। क्या रिस्क है? कुछ तो रिस्क ये देख रहे हैं कि या तो करेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, या समथिंग दैट्स गोइंग टू कम ऑन द फ्रंट ऑफ इकोनॉमिक, सो दे आर जस्ट पुटिंग देयर हेज ऑन द गोल्ड। So that is another key indicator की this is a flag। तो ये important thing है दोस्तों to be keeping in mind। Third thing 2026 का देखो, I spoke with many you know industry leaders, डेली बात होती रहती है, यूएस बेस्ड हैं, इवन मेरे अल्मा मैटर स्कूल एमआईटी में we do so many people, but the view that is being kept by all these think tanks is that 2026 will be a retracement year for US। ये आफ्टर इफेक्ट आएगा, ये सारा जो है ना टैरिफ का जो नंबर, देखिए द अदर थिंग इज ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज, जो रिपोर्टेड नंबर्स हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आई मीन देखिए ऐसा है, अगर आप यूएस गए हैं या जाते रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ, मैं एवरी क्वार्टर आई गो, बट आई हैव बीन लिविंग देयर फॉर लास्ट 10 इयर्स। जो मैकडोनल्ड्स की जो बर्गर जो $3 में मिलती थी, आज वो $10 में मिलती है। हाउ कैन यू से दैट कि यार इन्फ्लेशन इज नॉट 4%? ये जस्ट एग्जाम्पल, आप कुछ भी ले लो। तो इन्फ्लेशन को अगर आई मीन अभी मैं उधर जाना नहीं है, पॉलिटिकल में जाना नहीं है, सॉरी सर जाना नहीं है, बट जस्ट रीड दोस रिपोर्ट्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब देखिए ऐसा है कि फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों कि देखिए वेनेजुएला की जो वार है जो स्टार्ट हुई, ये तो आप सबको पता है, न्यूज़ है। यूक्रेन रशिया का वार तो चल ही रहा है, पब्लिक इंफॉर्मेशन। ये जो बिग मनी है, आर दे प्रिएम्प्टिंग दैट दिस ईयर ऐसा कुछ और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? आर दे सीइंग समथिंग कमिंग? अभी बोलना चाहिए, आर दे सीइंग दैट चाइना विल गेट देयर हैंड्स ऑन ताइवान? हु नोज? समथिंग बिगर जो कि उनको डरा रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू गेट देयर एसेट्स रीबैलेंस्ड सो दैट ऐसा कुछ आए तो दे डोंट हैव अ सरप्राइज। हो सकता है दोस्त, हो सकता है, और परिस्थितियां भी ऐसी हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये एक फिफ्थ पॉइंट है। अगर देखिए जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इवन इन यूनाइटेड किंगडम, जो भी मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, अभी कोई ये तो नहीं बोलेगा कि कल ये वार शुरू होने वाला है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट एवरीबडी इज सेइंग बी कॉशियस, एंड दैट इज एनफ। बी कॉशियस का मतलब है कि कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, क्या चल रहा है मार्केट में। ऑब्वियसली कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं अगले महीने के 20 तारीख को वॉर करूंगा, ऐसा करके तो आएगा नहीं, इट विल कम एज अ सरप्राइज। चलिए, द लास्ट पॉइंट जो आई थिंक इज वेरी क्रूशियल, ये देखिए यूएस का जो इकोनॉमी, बार बार यूएस इसलिए आता हूँ ना बॉस, क्योंकि वो एंकरिंग इकोनॉमी है एज ऑफ टुडे, तो जस्ट बियर विद मी, क्योंकि उधर में जो कुछ भी हिलेगा डुलेगा ना, पूरे देश में सब लोग हिले डुलेंगे, राइट? तो यूएस का जो मेजर ड्राइवर है ना इकोनॉमी का, वो है टेक इंडस्ट्री। मानिए चाहे मत मानिए, टेक इंडस्ट्री। और टेक इंडस्ट्री में जो डोमिनेटिंग थिंग है एज ऑफ टुडे इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Hundreds and thousands of companies are sitting on either product or services on AI. Services में तो India we are trying, so we don't create products in India, but US companies products बनाती है, हम लोग बोलते हैं कि we service you, right? So that's fine. Coming back to US, अभी देखो क्या है ना,
if you know the hype curve, Gartner का hype curve, the artificial intelligence has moved to an execution phase in the hype curve में. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब मुझे कोई पीपीटी मत दिखाओ, अब मुझे कोई डिजाइन और ये सब मत दिखाओ, ये कितना पैसा, बैलेंस शीट क्या है, दिस इज द टाइम. तो पीपीटी दिखा के फंडिंग तो ले लियो, कैपिटल इन्फ्यूजन हो गया है, बट नाउ यू हैव टू शो रिजल्ट्स. दिस इज द ईयर फ्रेंड. ये साल जो है ना, ये सारी अर्निंग्स में आप देखोगे अभी, चाहे वो चिप मैन्युफैक्चरर हो और हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, एवरी कंपनी they have to produce, and not only results, they have to stand to their commitment on results. और ऐसा apprehension है कि things may not go as they have planned. जब आप पैसे रेज करते हो ना, वो क्राउनिंग ग्लोरी स्टोरी बना के देते हो, बट when your results comes it may not stand. अगर ये collectively ये results नहीं आया ना, ये industry will see a pullback. Retracement तो होना है. People will start pulling out money because they don't see the promise on that. अगर ये हुआ, अगर it has a rippling effect across the world, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फ्लैग है. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये होगा, बट आई एम जस्ट ब्रिंगिंग द पॉइंट अप कि दिस इज being in that discussion list for many top think tanks in the industry. So ये एक पॉइंट है जो हमें कंसिडर करना है. अब देखिए मार्केट में क्या नहीं हो रहा है, दिस अ कलेक्टिव व्यू, बट दीज आर द रिस्क एलिमेंट्स व्हिच आर ऑन द टेबल. ठीक है, चलिए, एनी ऑफ दिस पॉइंट्स आपके कुछ भी थॉट्स हो जरूर कमेंट कीजिएगा. आई विल बी डिलाइटेड टू हियर कि आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू एग्री विथ मी, बट डेफिनेटली दिस वर माय व्यूज. तो चलिए अब चलते हैं कि मंडे को क्या भरतनाट्यम होने वाला है. हो सकता है, नहीं होने वाला नहीं है, हो सकता है. चलिए एक मिनट, मैं इसको चालू कर दूं डिस्प्ले. ओके, चलिए सबसे पहले दोस्त निफ्टी पे चलते हैं. देखिए मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है. विल कीप इट वेरी सिंपल दोस्त, राइट. देखिए ये चैनल मैंने कल के वीडियो में भी डाला था. दिस इज गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम. ये मिड पॉइंट है चैनल का. आज ये घुटते हुए मिड पॉइंट पे आ गया. ठीक है, ये जो लेवल है, राइट, ये वाला जो मिड पॉइंट का लेवल टच करके ये आ गया है. ये 25, 680, 680, 690 का लेवल है. नाउ मेरा ऐसा बिलीव है, मेरा सॉरी दोस्तों, मैं भूल गया था इसको ऑन करना. चलिए ये नीचे आ गया है यहां तक, करेक्ट. ये इस चैनल के मिडिल पॉइंट तक आ गया है. मेरा ऐसा बिलीव है दोस्तों कि ये यहां से देखिए, द वे पुट कॉल रेशियो इज, द वे buy sell volume size, these are very tactical stuff, right? At any point or any day, हाँ, ये 300-400 पॉइंट तो आराम से जंप मार सकता है. अगर जंप मारा भी ना यहाँ से, तो ये वाला लेवल आप ध्यान रखिएगा. ये वाला लेवल ये है 25,900. यहाँ से अगर ये ऊपर जाए ना, ये वाला लेवल, ये लेवल ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस लेवल पे मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉप्स लगे होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉप्स. और देयर इज अ हाई चांस कि यहां से ये उल्टी धारा में बैठ जाएगा वापस. अगर नहीं तो ये अगर ब्रेक कर जाता है ना, तब तो बल्ले बल्ले, तब तो कोई फाइट नहीं है, तब तो ये चला फिर ये ऊपर की चैनल की तरफ. बट मेरा जो मानना है ना दोस्त, कि निफ्टी यहां से यहां पे आके ये वाला ये चैनल तक आने का ट्राई जरूर करेगा.
हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे ऐसे शंकाएं लग रही हैं कि ये इस चैनल तक आएगा। अब इस चैनल के बाद क्या होगा वो तो बात की बात है। अब ये एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा, एक सप्ताह में होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। बट यहाँ की जर्नी में ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, हिलते डुलते ऊपर नीचे करते करते आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो इसका जो डिमांड जोन है वो ये है आपका 25, 450, 460 का जो रेंज है। 25, 460 ये देखो, 25, 460, 470 का ये एक हडल रहेगा। ये हडल रख के अगर ये रिटेस्ट करके नीचे आया तो ये यहाँ तक जरूर आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कल मंडे का दोस्तों ये वाला जो है, अब डिपेंडिंग गैप डाउन होता है कि गैप अप होता है वो तो अभी बता नहीं सकते, बट ये जो मिडिल लाइन है ये देखिए, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस लेकर रखा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर रखा है, यहाँ पे सपोर्ट लेकर रखा है। तो ये काफी तगड़ा एक लाइन है जिसके थ्रू द बिहेवियर हैज बीन देयर फॉर निफ्टी। सो ये पैटर्न ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में आते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट सिमिलर। इसका भी एक चैनल, अगर मैं इसको 2 घंटे का कर दूं तो शायद आपको दिखेगा। अच्छा हाँ, देखिए 2 घंटे का चैनल है दोस्तों। ये भी एक चैनल में होता हुआ आ रहा है, स्लाइटली डिफरेंट है निफ्टी से। निफ्टी में तो ये मिडिल तक आ गया है, बट यहाँ पे आया नहीं है, तो यहाँ पे इसको रूम है आने का। अगर ये 15 मिनट में हम चलते हैं, देखिए अगर ये इस जोन को, ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है दोस्तों, इस जोन को अगर टॉप लेता है ये सीधा इसके पास आ जाएगा। इसमें कोई मैं इसको ना थोड़ा सा आपको शिफ्ट करके बताता हूँ। देखो ये जो जोन है ना दोस्तों, ये जो लेवल है ये है 58,780। ये अगर क्रॉस करके आता है एटलीस्ट ये तो लेवल आराम से आ जाएगा। और ये जो सेंटर लाइन है ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना ये बहुत ही उम्दा टाइप से, ये यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रखा है, यहाँ पे भी देखो सपोर्ट ले रखा है, ये रेजिस्टेंस, सॉरी सब बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रखा है। तो इट्स अ वेरी नाइसली यू नो, ये क्या बोला मैं, अच्छा तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे आए यहाँ तक तो आएगा पहला ये। अब वो निफ्टी के साथ आएगा कि खुद गुड़कते गुड़कते आएगा, दैट इज डिफिकल्ट टू से। बट अगर ये ऊपर चलने लगे, जो मुझे लग रहा है, मैंने पीसीआर कैरी फॉरवर्ड देखा है FIDI का, ये सेंस है कि ये हो सकता है कि मंडे को ये थोड़ा सा सिलअप करके ये ऊपर टांग हो सकता है, बट उस पर ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका पहला जो ब्रेक है ना, इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस, ये वाला जो लेवल है ये आप ध्यान रखिएगा। ये है आपका 59,800 का। 59,800 का ये अगर ऊपर गया तो ये ऊपर इस लेवल तक, ऑल टाइम इस चैनल के ऊपर लेवल तक पक्का जाएगा बैंक निफ्टी। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये हुआ तो ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ आके गया तो इसको रिटेस्ट वगैरह कर सकता है, रिटेस्ट करके ये इसको नीचे लेवल तक आने की फुल इसकी गुंजाइश है। होगा नहीं होगा दोस्तों ये तो देखना पड़ेगा मार्केट में, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। और सेंसेक्स में भी समथिंग वेरी सिमिलर टू निफ्टी, ये भी मिडिल वाला रेंज पे आके बैठा हुआ है और बड़े ही ब्यूटीफुली इसने यहाँ पे अपना होल्ड बनाया है। मंडे को अगर ये ऊपर जाने का कोशिश करता है, आई थिंक ये जो लेवल है ना इसको टापना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। 84,400, 84,400, 84,450 अगर ये टॉप गया और वहां पर लटकते हुए ये ऊपर जाना, तब तो ये ऊपर इस लेवल तक इसकी गुंजाइश हो जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अगर निफ्टी गया तो ये ऐसा तो नहीं है कि ऊपर जाएगा और निफ्टी का बैंक नहीं, ऐसा तो होगा नहीं।
ये मुझे लगता है कि ये अगर ऊपर भी गया ना दोस्तों, ये गुड है, ये नीचे आके इसको ये करके ये वाला ये चैनल को ये टेस्ट करने आएगा ही आएगा। तो ये ब्रॉडली दोस्तों यही है व्यू। अगर देखिए मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप अगर बायर है और सेलर है, डजेंट मैटर, उस साइड में अगर कुछ भी आप राइट कर रहे हैं या अगर आप पुट पुट अगर सेल कर रहे हैं राइट, या आप कॉल बाई कर रहे हैं, 100% अपने आप को हेज करके चलिएगा। और अगर आप उल्टा अगर कॉल राइट किए हुए हैं, क्योंकि अभी जो कॉल के प्रीमियम्स हैं दोस्तों, अगर इतने बुरी तरह टूटे हुए हैं कॉल के प्रीमियम, अगर 200 पॉइंट भी स्पाइक मारा ना, कॉल के प्रीमियम इन्फ्लेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। बिल्कुल आप संभाल नहीं पाइएगा। तो मेक श्योर कि जो पुट के प्रीमियम्स अभी बहुत हाई हैं, तो पुट के अगर आप राइट कर रहे हो पुट, उसकी जो काउंटर अगर वर्टिकल स्प्रेड कर रहे हो, वर्टिकल स्प्रेड, तो पुट राइट करके जो पुट कॉल बाय पुट बाय कर रहे हो, उन स्प्रेड अगर नॉर्मली आप 300-400 पॉइंट का गैप रखते हो सेल एंड बाय में, उसको खींच के ला के एटलीस्ट 150-200 पॉइंट और 100 पॉइंट का गैप रखिएगा। आई नो प्रीमियम कम मिलेंगे, बट एटलीस्ट आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी। विक्स के ऊपर जाने के चांसेस हैं, जा सकता है। तो अगर विक्स ऊपर गया तो कीप इन माइंड कि आपके प्रीमियम भी इन्फ्लेट होंगे, प्रीमियम इन्फ्लेट होंगे। बट अगर पुट ऊपर जा रहा है और विक्स भी ऊपर जा रहा है, देयर इज अ सिचुएशन देयर। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक वीडियो मैं वीकेंड कल डालूंगा कि ये जो पीसीआर विक्स और वॉल्यूम का ये जो ट्रायज कॉम्बिनेशन है, इसके डिफरेंट सिनेरियोस क्या होते हैं और आप इसको किस तरह देख सकते हैं एज अ मेजर बेरिश बुलिश डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन। सो ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है दोस्तों। हम लोग इवन व्हेन आई वाज इन वॉल स्ट्रीट वर्किंग फॉर अ मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक, मैं ट्रेडिंग फ्लोर में था फॉर ऑयल एंड गैस, सो हम लोग यूज करते थे। इट्स अ गुड प्रैक्टिस अक्रॉस ऑल हेज फंड्स एंड प्रैक्टिस। हालांकि दे यूज ऑटोमेशन, बट इवन आप में से कई लोग जो लेट्स से थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पाइथन में इजीली कोड कर सकते हैं टू क्रिएट अ सिंगल पॉइंट। रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू। चलो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफी एफर्ट लगता है बनाने में वीडियो। चलो, विल सी टुमारो विद अ न्यू वीडियो।